मैं सिर्फ इतना पूछ रहा था, चचा का क्या होगा? इनको नोटिस जाएगा? मैं दावे से कर रहा हूं, ये बात शिवपाल सिंह यादव बोल दें, अब शिवपाल सिंह यादव निकाल दिए जाएंगे क्या? अब फखरुल हसन उनका निष्कासन की चिट्ठी जारी कर देंगे, ये भी जान लो। कोई बड़ा आदमी नहीं। जिन दो लोग चेहरों के खिलाफ आप पूरा आंदोलन चला रहे हो, पूरी राजनीति आपकी टिकी है। अखिलेश यादव क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि हम योगी आदित्यनाथ घुसपैठी हैं। भाषा का वो देखो आप क्या है कि घुसपैठी हैं। क्या ये पता नहीं कि जब उत्तर प्रदेश विभाजित नहीं हुआ था तो इसे ये पूरा उत्तर प्रदेश ही था मित्र। मनमोहन सिंह असम से राज्यसभा में आए और प्रधानमंत्री बने, क्या अखिलेश यादव उनको घुसपैठिया बोल सकते हैं? नहीं ना, वो असम के तो नहीं थे। जब इतनी कटुता है कि ऐसे ऐसे आक्षेप हो रहे हो, उस वक्त अगर चचा ने ये बात कही है तो इसे विचारधारा का तंबू के नीचे लाके डाइल्यूट तो नहीं कर सकते ना। ये आजम खान है, इनका नाम मोहम्मद आजम खान है। इन पर राजन चौधरी तो कार्रवाई नहीं कर सकते, ये तो आप भी जानते हो। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। अशोक जी, ये तो आप भी जानते हो ना। और मैंने इसीलिए बहस रखी कि कोई दूसरा करता तो मेरी पत्रकारीय बुद्धि कहती वो 2 मिनट के अंदर निकाल दिया गया होता कि घोर अनुशासनहीनता के आरोप में निष्कासित कर दिया गया। ये भाजपा का एजेंट है आदमी। हालांकि जब शिवपाल जी और रामगोपाल जी में युद्ध चल रहा था तो एक दूसरे को लिखित तौर पर भाजपा के एजेंट बताया था इन दोनों ने। अशोक जी, आपको तो याद ही होगा, वो चिट्ठी हमको भी आई थी, दोनों ने चिट्ठी जारी की थी कि भाजपा के एजेंट है। इसीलिए मैं कई बार भाजपा से कहता हूं कि यार तुमने सब जगह एजेंट बना दिए तो दूसरी पार्टी क्या करेगी। खैर, आनंद दुबे जी, मेरा भाजपा से आज मैं सरल बहस करने के मूड में हूं, बहुत कठिन नहीं। मेरा एक सवाल है, जिस आदमी ने, और वो आदमी भी सामान्य आदमी नहीं, अशोक यादव कहें, आनंद दुबे कहें, बात सुनी जा सकती नहीं सुनी जा सकती। आजम खान, मुगले आजम में जो पृथ्वीराज कपूर थे उस टाइप का करेक्टर आजम खान। अनारकली, सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा, हम तुम्हें जीने नहीं देंगे टाइप का। वो आदमी इतनी तारीफ कर रहा है योगी जी की, क्या? और उसके बाद आपने बाई सिक्योरिटी दी। अरे जेट दे देते तो क्या समस्या थी? नहीं, ये कंजूसी है। वो परात पर लड्डू भेज रहा, अब आप बदले में 2 बतासा भिजवाए, ये ठीक नहीं। सोचिए क्या कुर्बानी दी है आजम खान ने, क्या दांव पे लगाया है खुद को सपा में। आनंद दुबे जी। अमिताभ जी, अमिताभ जी जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रहे भैया, आ रहे जी। हाँ अमिताभ जी, मुझे एक्चुअली आवाज नहीं आ रही थी आपकी, इसलिए मैंने पूछा जी। अपना प्रश्न आपने जो पूछा वो मुझे सुनाई नहीं दिया, बीच बीच में कट रहा था। मेरा प्रश्न बड़ा सरल है। मैंने कहा आजम खान ने वो किया जो सपा में कोई छोटा नेता भी नहीं करने की हिम्मत कर सकता। इन्होंने अपना पूरा करियर दांव पे लगा दिया योगी जी को महान मुख्यमंत्री घोषित करके। उसके बदले में जब इनने परात भर लड्डू भेजा मोतीचूर का, तो आपने 2 बतासे भिजवाए, 2 नेम रख के, बाई सिक्योरिटी दे दी। अरे फिर जेडी दे देते, झापा होता पूरा हो, रामपुर में निकले तो लाभ लश्कर लगे। ये मैं कह रहा हूं कि कंजूसी हो गई थोड़ी। नहीं अमिताभ जी, अमिताभ जी देखिए, जिसको जिस स्तर के सुरक्षा की आवश्यकता होगी और जो हमारी एजेंसियां हैं जिस तरह की रिपोर्ट देंगी उसी आधार पे हम उनको सुरक्षा देंगे। वही है, अगर ऐसा लगता है कि जेड की जरूरत है तो जेड देंगे। जेड प्लस की रास्ता ठीक रहा तो जेड भी हो जाएगी, मैं समझ गया। रास्ता ठीक रहा तो जेड भी हो जाएगी, समझ गया मैं। अमिताभ जी, ये तो जो एजेंसियां हैं उनके इनपुट के आधार पर तय होगा।
आप समझ ही रहे हैं कि जो एजेंसियां हैं जी। जो ये तय करेंगी कि भाई खतरा कैसा है क्या है, उसी आधार पे तय होगा। जी। अब अगर समाजवादी पार्टी को इससे भी तकलीफ हो रही है तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। कल तक ये कहेंगे कि देखो जी हमारे लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। अरे हम तो कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। भाई हमारे नेताओं को सुरक्षा है और जिन जिन नेताओं को खतरे की कोई दिक्कत है, कहीं किसी तरह की आवश्यकता है, उनको हम सुरक्षा प्रदान करते हैं। बात अब दूसरे नंबर की कि उन्होंने योगी जी की तारीफ क्यों की, ये तो आजम खान साहब बता सकते हैं कि उन्होंने क्यों तारीफ की, और अखिलेश जी बता सकते हैं। मैं भाजपा के प्रवक्ता होने के नाते सिर्फ इतना बता सकता हूं कि योगी जी की तारीफ सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में और अब तो दुनिया के कई कोनों में हो रही। उनके कार्य की, उनके सुशासन की, जिस तरह से उत्तर प्रदेश को बदहाली से निकाल के उन्होंने खुशहाली के रास्ते पर लाया है, उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बना है, उत्तर प्रदेश में निवेश आ रहा है, कल कारखाने फैक्ट्री लग रही है, नौकरियां बढ़ रही हैं, लोग अमन चैन के साथ हैं, कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं। ऐसा ही उत्तर प्रदेश तो चाहिए। तो आजम खान साहब को लगा होगा, एक्चुअली बहुत दिनों तक जेल में रहे तो उनको विकास दिखा नहीं होगा बाहर। अब बाहर निकले, उन्होंने देखा कि नहीं नहीं वाकई उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ हुआ है। अब तक उनको लग रहा था कि नहीं नहीं ये तो मेरे, देखिए जो आपने गुनाह किए हैं उसकी सजा आपको। लेकिन ये अच्छी बात है कि वो बाहर निकले, उन्होंने बड़ी बड़ी चीजें देखी होंगी, तमाम विकास के समीक्षा किया होगा, जब जेल से निकले होंगे रामपुर तक पहुंचे होंगे, बहुत सारी चीजें उन्होंने देखी होंगी, तो उनके मुंह से निकल गया होगा योगी जी की तारीफ कर दी, इसमें क्या गुनाह किया। बाकी मायावती जी की वो तारीफ कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कांशीराम जी उनके घर गए थे, ये उनका व्यक्तिगत मसला है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक चीज बहुत स्पष्ट है कि जब से आजम खान जेल से निकल के बाहर आए, पहली चीज तो ये है कि वो जमानत में है, वो कोई बरी नहीं हो गए। तो अभी भी मुकदमे उन पे हैं, एक मामले में वो सजा भी हो चुकी है। लेकिन परेशान सिर्फ समाजवादी पार्टी, सिर्फ समाजवादी पार्टी लगातार परेशान है। और अखिलेश जी भी जो गए थे वो प्यार मोहब्बत से नहीं गए थे। ऐसा नहीं कि आजम खान साहब दरख्त है तो उस पर झूला डाल के झूलने गए थे, वो ऐसा नहीं है। आजम खान के परिवार, उनके समर्थकों का दबाव इतना ज्यादा था कि अखिलेश यादव जी को मजबूरी में अपना चेहरा बचाने के लिए आजम खान से मिलने जाना पड़ा। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं कि 2027 में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनेगी। योगी जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ते रहेंगे, उत्तर प्रदेश के भविष्य को गढ़ते रहेंगे। जी अरविंद सिंह जी, जी अभी मुझे दरख्त क्या है ना कि किसी ने कि भाई झूला, मुझे लगता है आजम खान वो दरख्त हैं कि जिस पे कोई झूला डाल नहीं सकता ना, वो खुद ही झूला है, वो खुद ही दरख्त हैं, ये जान लीजिए, वो डबल रोल में है, उन पर कोई दूसरा झूला नहीं डाल सकता। हाँ, एक बात बड़ी विचित्र सी है, अशोक जी ने उसको डाइल्यूट किया कि नहीं, देखिए व्यक्ति के तौर पर तारीफ कर सकते हैं, लेकिन जब आप बड़े पोजीशन पर राजनीति में होते हैं तो व्यक्तिगत कुछ नहीं होता। और जिन दो चेहरों से आप पर आपकी पूरी लड़ाई आकर टिकी है, उसको आपकी पार्टी का इतना बड़ा चेहरा महान घोषित किए दे रहा है, तो फिर आपकी पूरी लड़ाई की जो धार है वो कुंद हो जाती है। एक तो ये प्रश्न क्या ऐसा है, और दूसरा मैं ये समझना चाह रहा हूं, इटावा में जब चुनाव लड़ने गए कांशीराम जी, मुझे स्मरण नहीं कि अशोक जी को उस दौर की कोई बहुत बात याद होगी कितनी, मुझे नहीं अंदाज है, लेकिन मुझे लगता तब भी शायद वो मुलायम सिंह जी के घर नहीं गए होंगे, जैसा मैं उनका स्वभाव जानता था। आई एम नॉट श्योर गए कि नहीं गए, लेकिन उसके बाद तो फिर कभी गई नहीं, कभी नहीं, सरकार भी साथ चली तब भी कभी नहीं गए। वो मुलायम सिंह जी के आवास पर भी नहीं गए, उन्होंने जब बुलाया तो मुलायम सिंह जी को बुलाया। और आजम खान दावा कर रहे हैं ना बहन जी कभी अखिलेश जी के घर आई, ना कभी नहीं, नेवर। अब आजम भाई ये दावा कर रहे हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में गुफ्तगू चाय के साथ,
ये बात समझ में नहीं आई। जो आदमी मुलायम सिंह के यहाँ नहीं गया, जो आदमी अखिलेश यादव के यहाँ नहीं गया, जो पार्टी माइंजी नहीं गई, उस पार्टी का संस्थापक रात के अंधेरे में आजम खान साहब से वो एक बार कहीं नहीं कह रहे, वो कह रहे अक्सर आते थे फजर की नमाज के बाद और फिर हम लोग बैठते थे। ये क्या खेला हो सकता है? देखिए, आजम खान जी के इस बयान के बाद कि योगी आदित्यनाथ जी का शानदार शासन है और मायावती जी का प्रशासन अच्छा था, बड़ी नेत्री हैं, उन्होंने बोला तो वास्तविकता ही है, लेकिन इन्हीं दो के विरोध पर वर्तमान में समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी की राजनीति टिकी हुई है। और उसी आजम खान को अखिलेश यादव जी दरख्त और दिल का धड़कन बताते हैं। तो जब दिल का धड़कन कह रहा है, जिसकी आप दिन रात आलोचना करते हो, उसको महान लीडर बता रहा है, तो अखिलेश यादव जी की स्थिति बहुत दुविधापूर्ण हो गई है। उनको क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो उनकी और छीछा लेदर होगी। दूसरी एक चीज और मैं आपको बताऊं, अभी आदरणीय अशोक जी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री का चुनाव कोई सिविल एग्जामिनेशन नहीं होता है जिसमें प्री हो, मेन हो और इंटरव्यू हो। तो मैं कहना चाहूंगा अशोक जी, और दूसरा बात इन्होंने कहा मुख्यमंत्री का चुनाव जनता करती है। तो यदि सिविल एग्जाम होता तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं चुने जाते, जहां रिटर्न परीक्षा होता, प्री होता, मेन होता और इंटरव्यू होता। दूसरा, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जनता ने नहीं बनाया, क्योंकि 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने न तो किसी घोषणा पत्र में कहा था, न किसी मंच से कहा था कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया उनके पिताश्री आदरणीय मुलायम सिंह यादव ने, जिनसे मतभेद होने पर, जिनके साथ अखिलेश यादव सार्वजनिक मंच से धक्का मुक्की करने से और उनको अध्यक्ष पद से हटाने में भी उन्होंने गुरेज नहीं किया। अब बताइए, जो व्यक्ति अपने सत्ता में रोड़ा बनने पर अपने पिता को भी बर्दाश्त नहीं करता हो, वो व्यक्ति आजम खान के बयान को किस तरह से जहर के घूंट के जैसे पीता होगा, इसकी सहज कल्पना की जा सकती है। आजम खान ने जो बोला है ना, जो दर्द दिया है, वो दर्द अखिलेश यादव जब से राजनीति में है तब से लेकर आज तक वो दर्द उनको किसी अन्य से नहीं मिला है। अमिताभ जी, आज मैं एक ट्वीट देख रहा था 2022 का, यदि डेट सही है तो 22 अक्टूबर 2022 में मैं आपके साथ डिबेट किया था इसी कार्यक्रम में, और मेरा स्टेटमेंट था जब आजम खान जेल गए थे कि आज भारतीय जनता पार्टी खुश हो या न हो, अखिलेश यादव बहुत खुश होंगे, क्योंकि रोज रोज की आजम खान के बयानों के नाते उनकी सरदर्दी समाप्त हो गई है। उसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि आजम खान के बाहर निकलने से चाहे किसी और को दुख हुआ हो या नहीं हुआ हो, जो लोग केस लड़ रहे हैं उनको कोई तकलीफ हुई हो या नहीं हुई हो, वास्तविकता यह है कि अखिलेश यादव को बहुत तकलीफ हुई होगी और उनको लग रहा होगा एक जो कांटा अदालत के माध्यम से या कहिए भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से पैर से निकला था, वो पूरी तरह से निकल नहीं पाया है और नासूर बनकर दोबारा दर्द ठीक है अरविंद भाई। जी अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा मसाला।